पिछले एक हफ्ते में हम भारतीयों के काम करने को लेकर जो दो चीजें वायरल हुई हैं, एक पार्लियामेंट में आई है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, और दूसरा ये वाला मीम वायरल हुआ है जो काम के ही रिलेटेड है। हेलो। हेलो। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। तो इस मीम में एक ड्राइवर अपने मालिक को फोन करके ये बता रहा है कि गाड़ी के साथ एक छोटा सा हादसा हो गया। ऐसा ही कुछ हादसा शायद हमारे लाइफ के साथ भी हो रहा है। अगर आज से 30-40 साल पहले आप किसी भारतीय की लाइफ देखते तो उसके दो पहलू होते थे। एक पहलू होता था काम के रिलेटेड और एक पहलू होता था फैमिली के रिलेटेड, और दोनों को वो बैलेंस करके चलते थे। लेकिन जैसे ही कंपटीशन बढ़ा, कहीं ना कहीं ये वर्क लाइफ कहीं ना कहीं हमारी फैमिली लाइफ में एंटर कर गई। हम डिस्टिंक्शन करना भूल गए इस कंपटीशन में कि वर्क और लाइफ को दोनों को बैलेंस कैसे करें। लेकिन जो आजकल की जनजी पॉपुलेशन है, ये कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन शायद जानती है। इसीलिए एक सर्वे किया गया जिसमें जनजी पॉपुलेशन लोग कहा कि हमें हाई सैलरी नहीं चाहिए, हमें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। यानी सैलरी कम चलेगी लेकिन काम के समय कम और जिंदगी के समय में जिंदगी ढंग से जीनी है। इसे कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, जहां हम अपनी प्रायोरिटीज को और अपने काम को अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। ये पार्ट थोड़ा मिसिंग हो गया था इंडिया से और पूरी दुनिया से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं काम खत्म होने के बाद भी हम अपने काम के साथ जुड़े रहते थे। जैसे मेरा 5 बजे अगर ऑफिस खत्म हो गया तो 5 बजे के बाद भी मैं कहीं ना कहीं अपने काम वाली जिंदगी से बंधा ही रहता था, चाहे वो व्हाट्सएप के साथ हो, चाहे वो ईमेल के साथ हो, या चाहे कैसे भी हो। लेकिन मैं अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी लाइफ को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं जब मेरा ऑफिस ओवर होता है। यानी मेरी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया राइट टू डिस्कनेक्ट। दुनिया में काफी सारे ऐसे देश हैं जहां पर राइट टू डिस्कनेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया इसका एक प्राइम एग्जांपल है। बहुत सारे यूरोपियन देशों में भी है, साउथ अमेरिकन देशों में भी है, जहां पर राइट टू डिस्कनेक्ट है। यानी एक बार आपके ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, आपको ऑफिस से कंपेल नहीं किया जा सकता, किसी कम्युनिकेशन के थ्रू इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, काम के समय काम और फैमिली के समय फैमिली। ऐसी बिल 2018 में भी श्रीमती सुप्रिया सुले जी लेके आई थी, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। इस बिल में इन्होंने काफी सारे प्रावधान रखे थे 2018 में भी, कि जैसे आपकी मर्जी, आप कॉल या ईमेल को आंसर ना दें बियॉन्ड वर्किंग आवर्स, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगी। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, बॉस आपसे काम के बाद भी कुछ जवाब मांगना चाह रहा, आपकी मर्जी है, अगले दिन जब काम शुरू होगा तब जवाब दीजिए। यानी आउट ऑफ वर्क आवर्स में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन रखना जरूरी नहीं है। इन्होंने एक पेनल्टी भी कही थी कि एक पेनल्टी भी होनी चाहिए अगर ऐसी कंपनियां ऐसा कुछ कर रही है, एम्प्लॉयज को ब्रेक नहीं दे रही। तब ये बिल पास नहीं हुई थी। अब ये वापस से बिल लाई है कुछ नई चेंजेस के साथ। और इस बिल का पास होना मुश्किल क्यों है ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज आपके साथ शेयर कर दूं। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया प्रतिष्ठा इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। दिसंबर 10 शाम को 7 बजे से हमारे यूट्यूब चैनल्स यूपीएससी अनस्टॉपेबल और लेट्स क्रैक सीएससी हिंदी पे ये दोनों इवेंट्स आप देख सकते हैं। 10 दिसंबर 7 बजे। आपने करना क्या है, आपने वीडियो पे इस चैनल पे जाना है, लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में, और नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना है। आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं वहां पर। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लोवेस्ट प्राइस ऑफर लेके आया है। आप मेरा कोड NAVI57 यूज कर सकते हैं। लोवेस्ट प्राइस हमारी 25,999 जो चल रही है 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन पे, मेरा कोड यूज करके आप एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इंडिया की बेस्ट एजुकेटर से इस कॉस्ट में पढ़ने का ये बहुत अच्छा अवसर है। वहीं आपको अगर सीसेट में प्रॉब्लम है तो इंडिया की टॉप सीसेट फैकल्टी मधुकर सर आपके लिए सीसेट का कोर्स लेके आए 7,499 रुपीज में। तो ये थी इंफॉर्मेशन। अब जानते हैं बिल के बारे में। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। सुप्रिया सुले जी कोई मिनिस्टर नहीं है, ये अभी एक नॉर्मल MP है। इसीलिए इनकी बिल को कहा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। यदि ये बिल सरकार लेके आती तो हम उसे कहते हैं गवर्नमेंट बिल, लेकिन क्योंकि ये खाली एक MP है, अभी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, तो इनकी बिल को कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो सुप्रिया सुले जी ये प्राइवेट बिल लेके आई जिसमें
ये एम्प्लॉय के वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रही है। और इवन इन्होंने ये भी कहा कि अगर कंपनीज इसको मानती नहीं उन पर पेनल्टी लगाइए। 2018 में भी ये बिल आई थी, तभी प्राइवेट मेंबर बिल थी, पास नहीं हो पाई। अभी वापस इसे एक्सेप्ट कर दिया गया और बहुत हाई चांसेस है कि इसे पास करवाया जाएगा। यानी अब कोई मिडनाइट ईमेल्स, कोई मैसेज, कुछ नहीं, लॉग आउट का मतलब लॉग आउट। ये सरल भाषा में अगर आपको राइट टू डिस्कनेक्ट में समझाऊं तो यही है। क्योंकि हमने ये देखा है कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ रहा है। तो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है। अगर कोई कंपनी नॉन कंप्लायंस करती है, इसको मानती नहीं है, 1% तक का पेनल्टी लगेगी कंपनी के ऊपर। क्योंकि आज के इस टाइम में हम लोग जहां पर हाई पैकेजेस, हाई पोजीशन देख रहे हैं, वहीं पर एक बर्नआउट भी हो रहा है। लोग हेल्दी लाइफ से कोसों दूर जा चुके हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब ऑफिस की तरफ से कोई ईमेल, कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई वीडियो कॉल, कुछ भी नहीं। ये जो डिजिटल एरा है, जो बर्नआउट एरा है, इससे आप टोटली कट ऑफ है। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, हेल्दी लाइफ जिए, अपने आप को टाइम दीजिए। इन शॉर्ट अगर बताऊं तो नो मोर मैंडेटरी वर्क कॉल्स आफ्टर ऑफिस आवर। मैनेजर साहब अगर कॉल करते तो आपकी मर्जी, आप उठाएं या ना उठाएं। कोई पनिशमेंट नहीं अगर आप मैसेजेस और ईमेल को इग्नोर करते हैं। कोई वार्निंग भी नहीं, आपकी अप्रेजल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी टाइप की कम्युनिकेशन पे अप्लाई होता है, इवन जूम पे भी। इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर रियल लाइफ इमरजेंसीज है तो उसके लिए कुछ म्यूचुअली अब एग्रीड कुछ कंडीशंस होंगी कि रियल लाइफ इमरजेंसी क्या है, कौन सी चीजों का इमरजेंसी कम्युनिकेशन माना जाएगा, उसके लिए शायद स्कोप रखा जाए। और यदि कोई आदमी काम कर रहा है तो उसे ओवर टाइम दीजिए। ये बिल के कुछ प्रावधान है, पेनल्टी भी है। यानी ऑफिशियल वर्क लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, सबको बैलेंस करने की बिल है। बहुत अच्छी बिल है। एक चीज आपको और बता दूं, जो हम प्राइवेट कल्चर में आजकल देख रहे हैं कि ऑलवेज अवेलेबल, ये एक टर्म यूज की जाती है आजकल प्राइवेट लाइफ के लिए, इसीलिए शायद ज्यादा लोग सरकारी नौकरियों की ओर जा रहे हैं। ये कल्चर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है और प्राइवेट मेंबर बिल का पास होना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की इसको सपोर्ट नहीं होती है। जो गवर्नमेंट खुद बिल लेके आती है, उनके पास जो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है 272 प्लस, वो तो है ही जितनी बिल पास करने के लिए चाहिए। ये प्राइवेट मेंबर्स के लिए थोड़ी मुश्किल होती है बिल पास करनी। इसीलिए अगर आप आज़ादी से लेके, जब से हम आज़ाद हुए अभी तक, केवल 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो पास हुई हैं। और लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो 1969 में पास हुई थी। सोचिए, 1969 के बाद इंडियन पिनल कोड में अमेंडमेंट हुई थी, दीवान चमनलाल जी लाए थे, उसके बाद कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास ही नहीं हुई। एक स्पोर्ट का इशू होता है, आप अपोजिशन के, बहुत बड़ा इशू है। अच्छा इनिशिएटिव है कहीं ना कहीं, जहां वर्ल्ड के बाकी देश राइट टू डिस्कनेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे जेंजी की ये डिमांड है। ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही बड़ा एक पॉलिसी है। ऐसी वीडियोस आप इस चैनल पे ढेर सारी देखेंगे। अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को आप सरल बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।